देखिए राहुल, ये पहली चीज तो हम सबसे पहले ये अंडरलाइन करते हैं कि युद्ध किसी भी चीज का एक सॉल्यूशन नहीं है। और जो युद्ध से केवल विध्वंस होता है, केवल मानवता का नुकसान होता है, मानवता शर्मसार होती है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं फिलिस्तीन के मसले की, तो देखिए ये मसला है एक, कह लीजिए एक, मतलब एक तरह से किसी का राइट्स को डिनाई करने का। ये एक मसला है इनजस्टिस का। सीधी सी बात ये है इस पे। और फिर हम बात करते हैं, जब देखिए कि इसराइल अगर ये कहता है कि हम सेल्फ डिफेंस में, तो किसी दूसरे की जमीन पे अपना घर बना के आप उसे सेल्फ डिफेंस नहीं कह सकते। एक चीज तो ये है। रही बात इस युद्ध की जो शुरुआत थी, इससे बहुत सी चीजें ना, बहुत से सिग्नल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और पहले दिन से देखिए, पहले हमास का हमला, जो कि एक की इमेज थी एज अ टॉप सर्वेलेंस स्टेट, कि वहां कुछ नहीं हो सकता, और ठीक उनके नाक के नीचे से सैकड़ों रॉकेट जो हैं दागे गए। ठीक है। उसके बाद हमला इसराइल की तरफ से, हमला हमास की तरफ हुआ, पर वो बढ़ते बढ़ते आज बात कहां पहुंच चुकी है? वेस्ट बैंक, गजा, ठीक है, फिर उसके बाद लेबनान, और अब ईरान। कुल मिला के युद्ध है ये, और इससे किसी का भला नहीं हो रहा। भला सिर्फ उनका हो रहा है जो हथियार बेच रहे हैं, जो हथियार चला रहे हैं। क्योंकि इस वायलेंस का जो मतलब विरोध है, वो पूरी दुनिया में आम जनता की तरफ से हो रहा है। चाहे आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, इवन इसराइल में, इसराइल के जो नागरिक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो है ये गलत है। और फिर इसराइल उन लोगों का देश जिन्होंने कभी जेनोसाइड भुगता था, जिन्होंने कभी जेनोसाइड भुगता था, तो आज वही चीज वो किसी दूसरे पे कर रहे हैं। ये बहुत ही एक शर्म की बात है इस चीज पे। बजाय इसके कि मामले में सीज फायर हो, ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, और नुकसान केवल मानवता का हो रहा है। और फिर जब हम बात करते हैं युद्ध की तरफ, हम बात करें तो इसके कई डायमेंशन है आगे। मसलन हम अपनी इकोनॉमी को देख लें, हमें भी इसका नुकसान हो रहा है। आज इसराइल का युद्ध और यूक्रेन रूस का युद्ध जो है, हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक हो रहा है। भारत में बहुत नुकसान कर रहा है ये मसले पे, खासतौर पे इसराइल में। जब हम बात कर रहे हैं हमास हिजबुल्लाह की, जिनको कि सीधे सीधे उससे जोड़ते हैं, उनकी जो मतलब बैकग्राउंड है और उनकी जो छवि है वो जोड़ते हैं, तो फिर आज कहीं ना कहीं हमें पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासर अराफात, ओस्लो अकॉर्ड, इन चीजों का अहमियत भी हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। और फिर सबसे शर्मनाक बात तो मैं अपने यहां देख रहा हूं कि इस युद्ध से हमारे यहां किस तरह के खेल चल रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप जानते हैं कि हमारे बेरोजगार युवा, जिनको इसराइल भेजा जा रहा है, किस लिए? युद्ध में कैनन फॉर, सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए, कि यहां बेरोजगारी नहीं है, लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है इसराइल के लिए कि वहां जाके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से इस तरह की कई खबरें आई, जिसको लेकर विरोध भी हुआ। तो हमारे अपने लोग वहां पर एक कैनन फॉडर की तरह जा रहे हैं उस युद्ध में। लड़ाई से बहुत चीजों पे सवाल उठ रहे हैं, बहुत चीजों पे सवाल उठ रहे हैं, बहुत संस्थाओं पे सवाल उठ रहे हैं। मसलन आपने संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की, यूएनओ का क्या रोल है इसमें, या कितना इफेक्टिव नजर आ रहा है यूएनओ? आज जब हम यूएनओ को बने हुए इतने साल हो गए, क्या वो इस युद्ध को रोकने में कोई उसकी क्या भूमिका रही है, या कोई कंस्ट्रक्टिव भूमिका रही है? पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका का रोल आप देख लीजिए। अमेरिका शुरू से इसराइल को सपोर्ट करता रहा है, और मतलब अभी भी सरेआम कर रहा है कि वहां पर उनके राष्ट्रपति के उसमें भी एक मुद्दा बना हुआ है। पर फिर वायलेंस किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। केवल और केवल ये तो हथियार बेचना, और अपनी मतलब हथियार आगे सर्कुलेट करना, बेचना, और उसमें अपना फायदा देखना, ये उस मशीनरी का फायदा होता है। तो इसमें जो है हम बात कर रहे हैं कि एक सवाल बहुत है। वायलेंस किसी चीज का हल नहीं है, बिना वायलेंस के भी बहुत सी चीजें हो सकती है। और अब बिल्कुल एक हाई टाइम है कि आप एक सीज फायर इसका हो। रूस अपने आप युद्ध में उलझा हुआ है, वो तो चाहेगा कि इसमें सीज फायर हो। इतना ही मतलब फिलहाल ऐसा है। और जहां तक मैंने कहा ना कि फिलिस्तीन का मसला जो है वो इनजस्टिस का मसला है, उन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ। और इसराइल के लोग खासतौर पे जो खुद जिनोसाइड भुगत कर आए हैं, आज वही कर रहे हैं। ये सबसे शर्मनाक बात है। इन सब चीजों के बीच में ये मसला जो है कितने समय से चल रहा है। मतलब एक होता है ना कि बहुत हो गया। हमने सब देखा कि अटैक किस पे हुए इसराइल, स्कूल पे, हॉस्पिटल पे,
बच्चे मारे गए। मतलब इन चीजों को आप किस नजरिए, कोई भी जस्टिफाई इसको नहीं कर सकता। कुल मिलाकर बात ये है, आज हम उस दौर पे हैं कि जहां लड़ाई जो है ना, वो दो तरह से लड़ी जाती है। एक आपका होता है बैटल फ्रंट, जिसमें हम देखते हैं कि अटैक हो रहा है, मिसाइल दागी जा रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, वो चीज होती है, बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। दूसरी होती है इकोनॉमिक लड़ाई, एक इकोनॉमिक पक्ष होता है। तो ये मसला जो है, आप देखिए, एक तो है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस वो कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं, एक वो चीज है। दूसरी चीज, हाँ, ईरान भले ही इसमें, ईरान, यमन, सीरिया, मतलब इस तरह से सपोर्ट है, और अरब से लोगों की सपोर्ट फिलिस्तीन को है, पर अरब के जो जो वहां पर सरकारें हैं, उनका किरदार कैसा है, सवाल उन पे भी उठता है। उसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है सऊदी अरब पे, सबसे बड़ा देश, सबसे सक्षम देश, और उसका क्या किरदार है इस लड़ाई को रोकने में। आप बजाय इसके कि आप किसी साइड लें या चुप्पी साधे रहें, क्यों ऐसी कोशिश नहीं हो रही कि इस लड़ाई को रोका जाए या इसका कहीं हल निकाला जाए। ओस्लो अकॉर्ड, मैंने वही बात की ना, ये ओस्लो अकॉर्ड एक पहला कदम था इस तरफ, पर उसके बाद फिर हमास, हिजबुल्ला, इनका एक उदय होना और आगे बढ़ना, और उसके साथ साथ यासिर अराफात का चले जाना, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का साइडलाइन हो जाना। देखिए, ये जो मॉडरेट वॉइसेस होती हैं, वो जो वॉइसेस होती है जो सॉल्यूशन ढूंढती हैं, उनका रहना बहुत जरूरी होता है किसी भी मसले में, और दुनिया में कई ऐसे मसले हैं। तो आज हम जो देख रहे हैं, युद्ध अगर बढ़ता है तो बहुत ही खतरनाक होगा। देखिए, मैंने कहा कि बहुत नुकसान हो रहा है और पूरी दुनिया को इसका नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ केवल ईरान या इसराइल का नुकसान है, इसमें पूरी दुनिया का नुकसान है। और हम ऑलरेडी एक कोविड के पैंडेमिक से निकले हैं अभी, मुश्किल से 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, और हम दूसरे ही ऐसी कोई स्थिति झेलना नहीं चाहेंगे। पूरी दुनिया में कोई भी नहीं, जो भी थोड़ा भी अकल रखने वाला आदमी होगा, वैसी स्थिति दोबारा झेलना नहीं चाहेगा। ये जो पोस्चरिंग है, ये केवल कुछ राइट विंग ग्रुप्स जो होते हैं, ये करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, चाहे राजनीतिक फायदा हो या इकोनॉमिक फायदा हो, ये उनकी तरफ से। पर वैसे जो है, कोई भी समझदार आदमी युद्ध को कभी भी जस्टिफाई नहीं करेगा। इसराइल बनाया जाना अपने आप में बहुत सवालों के घेरे में रहा है शुरू से ही, कि ऑल ऑफ अ सडन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप ब्रिटेन का जहां कब्जा था, वहां पर आप ये कर देंगे, यहां पर इसराइल देश बनेगा, वहां की लोगों की सहमति से बगैर इम्पोज किया गया। और उसके बाद फिर एक तो बना, और उसके बाद एक्सपेंशनिज्म, इसराइल अपनी एक्सपेंशनिज्म की तरफ देख रहा है कि लगातार इलाकों, लेबनान, साउथ लेबनान क्या किया था इसराइल ने, कब्जा ही तो किया था, जिसे कि सन 2000 में हटाया गया था हिजबुल्ला द्वारा। तो मतलब एक्सपेंशनिज्म है, क्या आप इसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। पर अमेरिका, उसकी एक आर्म्स इंडस्ट्री भी है, और फिर उसकी पॉलिटिक्स उस पर डिपेंड करती है। तो ये जायनिज्म को सपोर्ट करने वाले जो मतलब ग्रुप्स हैं, और वहां पर उनकी पॉलिटिक्स डिक्टेट कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि हम इंसानियत के नजर से देखें तो फिर हमको साफ साफ नजर आता है कि एक मसला है जिसका एक सही तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से समाधान होना चाहिए। फिलहाल तो पहला स्टेप हो सकता है सीज फायर, और उसके बाद राउंड ऑफ टॉक्स, और उसके बाद विड्रॉल ऑफ फोर्सेस। ये तमाम चीजें होती हैं किसी भी मसले को समझाने की। पर इसको समझाने के बजाय जो बढ़ावा देने की बात आ रही है अलग अलग कारणों से, जो भी वहां की सरकारें हैं, जो भी वैश्विक शक्तियां हैं, उनकी जो अपने इंटरेस्ट हैं वहां पर, तो उसका करना बहुत जरूरी है इस समय। इसको देखिए, सीधी बात, आपने कहा प्रिंसली स्टेट्स हैं, मतलब वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। उसमें एक चीज नजर आती है कि लोगों का मत कुछ है और सरकारों का मत कुछ और है। फिर उसके आगे आती हैं आपकी इनके जो अपने इंटरेस्ट्स हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबसे बड़े। फिर कहीं इकोनॉमिक इंटरेस्ट आते हैं, कहीं फिर सरकारों को अपना वजूद बचाना है। तो सरकारों को अपना वजूद बचाना है तो वैसी पोस्चरिंग है। वो जानते हैं कि अगर ये इस तरफ नहीं दूसरी तरफ की बात की तो उनका अपना वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो इनको कंपेल कर रही है, या तो कोई पोजीशन लेने पे या फिर बिल्कुल चुप रहने पे। पर इस दौरान जो हम देख रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है मानवता का। आफ्टर ऑल यूएनओ का एक जो मतलब पैरामीटर है, या कह लीजिए कि एक प्रिंसिपल है, वो ये भी तो है कि मानवता को बचाना है आपको, बाकी चीजें बात की रही। तो उस पे वो कहाँ है। और इस बीच में मतलब मैं फिर आता हूं, हमारी तरफ ये जो नॉन अलाइड मूवमेंट थी, उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है ऐसे ग्रुप्स का, ये चीज आज की डेट में हमको सबको समझ आ रही है।
ये जिनको चेतना है वो समझेंगे इस चीज की इंपॉर्टेंस को कि एक नॉन अलाइंड ग्रुप होना, एक नॉन अलाइंड मूवमेंट होना इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कितना जरूरी